तो आपने ये बराह रास्त मनाजिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का लहू गरमाया जा रहा है। मुसलसल नगमे जारी हैं, दस्तावेज़ फिल्में दिखाई जा रही हैं कि जब पिछले साल इन्हीं दिनों में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जारी था। उमेर आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जारी था और हम भी स्टूडियोज़ में मौजूद थे और हम रिपोर्ट कर रहे थे, तो उस टाइम वो जो जोश और जज्बा था हमारा भी, वो हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। और इसी तरह जो यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं जो आज इस मार्के हक की कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, मैं यही कहूँगी कि वो भी जो फील कर रहे होंगे वो बयान नहीं कर सकते होंगे, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत फीलिंग होती है। वतन से मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है कि जिसके आगे हर दूसरी मोहब्बत जो है ना वो बहुत छोटी पड़ जाती है। अपनी मिट्टी से मोहब्बत जो है वो लाजवाल है, इसीलिए आज लोग इस खूबसूरत मोहब्बत को सेलिब्रेट करने के लिए, मार्के हक की कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं। ये जो जज्बा है वतन से मोहब्बत का कि जब यहाँ पर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के जब नारे लगते हैं, तो फिर उस जज्बे को, उस खुशी को लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन हो जाता है। और फिर इन्हीं जज्बात से और इसी तरह के जो नारे हैं उनसे दुश्मन के दिलों में धाक बैठती है और वहाँ पर जो है ना वो खामोशी सुनाई देती है। और अभी भी ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो कि अपनी कौम से, अपने मुल्क से, अपनी पाक फौज से मोहब्बत का इजहार करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और परेड का मुआयना करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी मौजूद हैं और इससे पहले भी उनकी जानिब से यादगार शुहदा पर फूल चढ़ाए गए थे, फातह ख्वानी की गई थी। अब भी वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो विटनेस करेंगी, परेड का मुआयना किया जाएगा उनकी जानिब से। और इसके अलावा अगर हम आपको ये बताते चलें कि ये फैसला कुन मार्का जो था ये 6 और 7 मई के दरमियानी शब से 10 मई तक था और दुश्मन ने हमारी कौमी वकार को आजमाने की नाकाम कोशिश की थी। इसीलिए पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस करके दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है इट्स प्रोएक्टिव सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन, पाकिस्तान पीछे हटने वाला नहीं है और हारने वाला भी नहीं है। मार्के हक के दौरान 6-7 मई की रात दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाई में मेरे 2 साथी जख्मी हुए। इन रिस्पॉन्स मैंने दुश्मन की ग्रीन प्लेटू पोस्ट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेपन के साथ भारी नुकसान पहुंचाया। मैंने दुश्मन के बटालियन हेडक्वार्टर को अपने मोटर्स, बस अब इंतज़ार है उस परेड का। शफक जैसे कि आप कह रही थी कि हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, लेकिन चूँकि हम सहाफ़ी हैं और मोदी सरकार के गोदी मीडिया की तरह तो नहीं, लेकिन हम जो है हम सच पहुंचाते हैं अपनी आवाम तक, जो हकीकत होती है वो बताते हैं आवाम को। तो ये जज्बात भी हम कोशिश करते हैं कि अपने नाज़रीन तक पहुँचाते रहें। और हम सहाफ़ी होने के साथ साथ इस मुल्क के शहरी होने के नाते भी हमारे जो जज्बात हैं और जो हमारी फीलिंग्स होती हैं अपने मुल्क के लिए, और वो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे और कोशिश करते हैं कि जिस हद तक हो सकता है हम वो पहुंचाएं। क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले जब ये वाक़या पेश हुआ, हम जब यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे तो दिल ये कर रहा था कि हम उठें और यहाँ से जाएं और हम भी जाके कोई महाज संभालें जहाँ पर जाकर हम दुश्मन का सामना करें। लेकिन फिर ये भी एक वो महाज है जहाँ पर दुश्मन का सामना हमें इस महाज पर भी करना था। तो समा ने वो जिम्मेदारी निभाई कि जो गोदी मीडिया है जिस तरीके से वो झूठ की एक दुकान खोले बैठा है, एक मनफी प्रोपेगेंडा करने की एक मिशन पर वो बैठा है, तो उस महाज पर भी तो किसी को शिकस्त देनी है और किसी को यहाँ पर भी तो लड़ना है। तो हम लोगों ने कोशिश की कि यहाँ पर बैठ के लड़ें और समा ने ये जब जिम्मेदारी उठाई तो उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। और समा की जो रिपोर्टिंग है वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया भर में उस वक्त देखी गई, दुनिया भर तक सच्चाई जो है वो समा ने पहुँचाई। और उसके साथ साथ भारत तक जो है समा की कुछ ऐसी रिपोर्ट थी जो कि भारत के मीडिया तक को उठानी पड़ गई थी। इस हद तक जो है वो समा ने इस महाज पर डटकर जो है दुश्मन का मुकाबला किया। ये बुनियानुल मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी।